हम लोगों ने पूर्ण संख्या को देखा, संख्याओं पर संक्रियाओं को देखा और साथ में भिन्नात्मक संख्याओं को देखा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती को देखा। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस की तरफ, डेसिमल नंबर्स की तरफ, क्योंकि फ्रैक्शन आप देख के आए हैं कि किसी पूर्ण संख्या का कोई भाग होता है। अब इन भागों को कैसे लिखा जाता है अंकों में, बजाय 1/2 लिखने के 0.5 कैसे लिखा जाता है, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए पहले तो देखते हैं कि एक नंबर लिखने का तरीका क्या होता है। जब हम कोई डेसिमल नंबर लिख रहे होते हैं उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले जैसे देखते हैं, अगर हमने लिखा 2, 3, 4 एंड 5, तो ये कितना बनता है। यूनिट का प्लेस है 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का स्थान, ये सब मिलकर ये नंबर को क्या बनाते हैं, 2345, 2345। ठीक, लेकिन इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट शामिल नहीं है, भिन्नात्मक भाग कोई भी शामिल नहीं है, मतलब जितना भी लिखा हुआ है सब पूर्ण संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन जैसा कि ऊपर एक नंबर हम लोगों ने लिख रखा है, इस नंबर को देखें कि ये जो बीच का भाग है ये वाला, यहां पर हमने एक बिंदु लगा रखा है, देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन, जो ये दो भागों को अलग कर रहा है। ठीक है, अब अगर इस नंबर को हम नीचे लिखें 2, 3, 4, 7, 8 और इस पॉइंट की जगह पर पॉइंट रख देते हैं, फिर 4, 1, 3, 2। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, देखिए तो ये 23,478, 23,478 एंड देन देयर कम्स व्हाट, अ पॉइंट। यहां पर क्या आ जाता है, एक बिंदु आ जाता है, इसको हम पढ़ते हैं दशमलव या फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं डेसिमल। ठीक, तो 23,478 दशमलव पढ़ा कैसे जाता है, 4132, ना कि 4132। ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा कि अगर हम बोले 23,478.4132, ये ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा 23,478.4132, ये ऐसे करके पढ़ा जाएगा। ये ऐसे पढ़ा क्यों जाएगा, ये बता रहा है कि जो ये 4 है, ये दशमलव के जस्ट बाद रखा हुआ है। अगर हम इस तरफ चलें तो ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक, दहाई, सैकड़ा, है ना। जब ये जाते हैं 4, जब पहले प्लेस पे रखा है दशमलव के बाद, पॉइंट के जस्ट बगल में रखा है, तो वास्तव में ये कितना होता है, 4/10। ये 4 का 10वां भाग है। इस 1 को देखें तो इसके जस्ट बगल में रखा है, जैसे यहां पर जैसे ही हम बगल में बढ़ते हैं ना तो 10 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। एक कैरेक्टर 8 से 7 में आते हैं तो 10 गुना हो जाता है, क्योंकि 70 हो जाएगा, इसका जो प्लेस वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। वैसे ही इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी। मतलब इस 1 के करस्पॉन्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1/100, इस 3 के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं 3/1000 और इस 2 के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं 2/10,000। ठीक, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा। इन सबको अगर 4 का 10वां भाग, 1 का 100वां भाग, 3 का 1000वां भाग और 2 का 10,000वां भाग, तो इनको जोड़ने पर कितना बनेगा, 4132। ये दशमलव संख्याओं को लिखने का, निरूपित करने का तरीका है। पढ़ा कैसे गया, 23,478.4132 इन इंग्लिश 23,478.4132। ओके, जैसा यहां पर ऊपर हम लोगों ने लिख रखा है। अब इस बात को आप बेहतर समझ पाएंगे कि यूनिट प्लेस केवल एक बार एराइज होगा, इसके बगल में चलेंगे तो टेंथ प्लेस। ठीक, इसके जस्ट अगर आप अपनी चेहरे से देखें किस तरफ, राइट, तो बाई 10 मतलब 10वां भाग, इधर 100वां भाग आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर, मतलब यहां पर 100 से गुणा होगा, यहां पर 100वां भाग आएगा।
यहाँ पे 1000 से गुणा होगा, यहाँ 1000वां भाग आएगा। ठीक, तो अगर हम एक्सपेंडेड नोटेशन में इसको लिखें, इस संख्या को एक्सपेंडेड नोटेशन में अगर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के आगे कितना जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 3 के आगे कितना जीरो? 1 2 3 2 3 प्लस 4 के आगे कितना जीरो? 2 प्लस 7 के आगे कितना जीरो? 1 प्लस 8 प्लस 4/10 प्लस 1/100 प्लस 3/1000 प्लस 2/10,000। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड नोटेशन हुआ इस संख्या का जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, या इन सब का योग कितना आया? 2 3 4 7 8.4132। ये इस संख्या का एक्सपेंडेड नोटेशन लिखा हुआ है। ठीक, तो एक चीज आपने जानी कि जो दशमलव भाग होता है, जो आपकी कॉपी में आपके राइट हैंड पर लिखा हुआ है इस दशमलव के बाद, वो जो भी अंक जहां पर लिखा हुआ है, एनी नंबर जहां पर भी लिखा हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको देखना होगा कि वो उस अंक का 10वां भाग है कि 100वां भाग है, 1000वां भाग है कि 10,000वां भाग है, या फिर इससे भी आगे। तो बेसिकली हम लोग जो आपके योग में या अंतर में चलेंगे, मतलब एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में चलेंगे, 2 से 3 अंकों को लेकर चलेंगे, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद के 2 या 3 अंकों को लेकर चलेंगे। ठीक है, आइए अब इस सीढ़ी को तो आपने देख लिया, एक छोटा सा कन्वर्जन देखेंगे। आपने देखा कि ये बीचों बीच का भाग था, जहां पर हमने क्या रखा था? दशमलव रखा था, दशमलव रखा था। ठीक है, हम बीचों बीच के भाग में क्या रखते थे? दशमलव रखे थे। एक इस तरफ उतरता है और दूसरा इस तरफ चढ़ता है। कैसा चढ़ता है उतरता है, इसका सेक्शन क्या बताना चाह रहे हैं वो आप देखिएगा। जैसे हमने लिखा था, कोई भी अंक ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 1 3 4 दशमलव 5 1 3। ठीक है, दशमलव 5 1 3। तो वास्तव में क्या हुआ? ये चढ़ना शुरू करता है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, और ये 5 1 और 3 उतर रहा है। मतलब ये भाग कितना है? 5/10। ये भाग कितना है? 5/100। ये भाग कितना है? 3/1000। जबकि यहां पर अगर आप देखें तो ये कितना है? इकाई का प्लेस है 4 केवल। ये कितना है? 3 गुणा 10। ये कितना है? 1 गुणा 100। और ये कितना है? 2 गुणा 1000। आप देखें इस तरफ चढ़ने का क्रम है, मतलब आप देख रहे हैं अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये बढ़ रहा है, नीचे की तरफ चलेंगे तो ये बढ़ रहा है, 1 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना। और यहां पर क्या हो रहा है? 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक पैमाने को देखेंगे, एक मेजरिंग स्केल को देखेंगे। एक छोटी सी बात याद रखिए, यहाँ पर हम एक हिंदी में लाइन लिख रहे हैं, डेका 10 है, डेका 10 है किलो 1000। डेका 10 है किलो 1000, और हेक्टो से समझो 100 बार, समझो 100 बार। ये लिखने की जरूरत क्या है? जब आगे हम लोग देखेंगे, फिर से देखिए इसको, डेका 10 है किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। ये क्या है? आप आगे यूनिट्स पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर।
आपसे कहा गया डेका 10 है, मतलब 1 डेका मीटर बराबर, 1 डेका मीटर बराबर, डेका क्या है 10 है, 10 मीटर, किलो हजार, 1 किलोमीटर बराबर हजार, डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, 100 मीटर। अब ये तो हो गई चढ़ती हुई यूनिट, ये तो हो गई चढ़ती हुई यूनिट, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। लेकिन दशमलव के उस तरफ की अगर हम बात करें जिसमें 10वां भाग था, 100वां भाग था और 1000वां भाग था, है ना, वो कैसे, उनका उनका नाम क्या होता है, उनका देखिए डेका, हेक्टो और किलो आपने समझा, अब उनका नाम क्या होता है, जो देखेंगे कि जैसे 10 के गुने में था वैसे ही 10 के भागों में देखते हैं। तो अगर यूनिट हम लेकर चले, मान लेते हैं मीटर हमारी यूनिट है, मीटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग अगर हम उतरते क्रम में चलें तो सबसे पहले मिलेगा डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ, मीटर का 10वां भाग। फिर इसके बाद आएंगे तो सेंटी, सेंटी का मतलब मीटर का 100वां भाग। और इससे और नीचे उतरेंगे तो मिली, मिली का मतलब हुआ यूनिट का 1000वां भाग, 1000वां भाग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, डेसी, सेंटी और मिली। और इधर जब चढ़ता क्रम था वो क्या था, बल्कि यहां से अगर हम उतरता क्रम देखें, इसके बाद एक के बाद यूनिट के बाद क्या आया था, डेका, फिर हेक्टो, है ना, फिर किलो, ये आया था। जरा हम इस एक सीढ़ी को देखें, अगर यहाँ जितना डिफरेंस आप देखोगे, जितना डिफरेंस आप देखोगे, जैसे यहां से यहां तक में 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं। अभी इस चीज की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न है कि 4.3625 हेक्टोमीटर, कौन सा मीटर, हेक्टोमीटर, इस हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसीमीटर में। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कि इस हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा इस हेक्टोमीटर में कितने मीटर है, पहली बात ये देख ले। हेक्टो को डेसी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक आने के लिए हमको 2 प्लेस चलना पड़ा, 2 प्लेस यूनिट लेंथ तक आने के लिए। तो अगर हम हेक्टो को बदलना चाहते हैं मीटर में तो हम 1 2 प्लेस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2 प्लेस। ठीक है, या आप ऐसे करके देख लो कि हेक्टोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपने क्या किया, 4.3625 में मल्टीप्लिकेशन किया कितने का, ये हेक्टो था ना 100 का। अब 100 का मल्टीप्लिकेशन किया कि मतलब जो ये है कंडीशन उससे ये 100 गुना बढ़ जाए, 100 गुना बढ़ जाए। देखिए ये 3/10 है, ये 6/100 है, मतलब यहां तक की जो संख्याएं हैं 1/100 और 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 436.25, इतना ही तो बचेगा ना, इतना ही तो बचेगा ना। या हमने सीधे सीधे कहा कि जिस हेक्टो पोजीशन से हम चल रहे हैं अगर हमको यूनिट पोजीशन तक जाना है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट ना करना है, तो हम कितना चले, 1 और 2 स्थान चले। तो सीधे सीधे हमने क्या किया, 4.3625 में इस पॉइंट की या दशमलव की लोकेशन को हमने चेंज कर दिया, 2 स्थान दाहिनी तरफ खिसका दिया। कितना हो गया, 436.25। ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे की बात करें कि चूंकि अब हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। कितने स्टेप चलेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे, 1 2 और 3 लोकेशन चले। अगर 3 लोकेशन चले तो ये दशमलव कहां चला जाएगा, 436.625 में यहां तक चला जाएगा। और इसको
मतलब जितने भी स्टेप हम क्रॉस करेंगे, थे कहां पर हम, हेक्टो में थे, पहुंचना कहां पर है, यहां तक पहुंचना है। तो कितनी लोकेशन क्रॉस किए, 1 2 3। तो हमको इस तरफ चलना है, मतलब अपने दाहिनी दिशा में चलना है। और कितने लोकेशन चेंज कर देने हैं दशमलव के, 3 लोकेशन चेंज कर देने हैं। सिंपली अब हम कोई क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं 436.259, इतने को हमें कन्वर्ट करना है, ये हेक्टो है, या इसको किलो कर देते हैं, चलिए मान लीजिए ये किलो है, ठीक है, ये किलोमीटर या कुछ भी मान लेते हैं किलोमीटर है, और इसको हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। कितने स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितना, यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इतनी लोकेशन चलेंगे। तो दशमलव को उतनी लोकेशन खिसका दो, 4 3 6, एक लोकेशन 2 5 9, अब लोकेशन बची नहीं, लेकिन आपको तो 6 खिसकानी है, 1 2 3, ये आपने लोकेशन को खिसकाया, 0.00 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें कि जो उत्तर आपने निकाला है क्या वो सही है, आप देखें कि जो उत्तर आपने निकाला है क्या वो सही है। अगर हम इस तरफ से चलें तो ये उत्तर सही है क्या, आइए देखते हैं। पहले हम इतने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये संख्या बन जाएगी 436.259 की जगह 259, इतना बन जाएगी। अब इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर छोटा होता है ना। 1000 से गुणा करना पड़ेगा, जब 1000 से गुणा करना पड़ा तो 3 जीरोस ये आ गए। अब आप देखिए बिल्कुल वही संख्या बनी, समझ में आई बात, ठीक। तो ये इंटर कन्वर्जन आप कैसे करते हैं, इस सीढ़ी को, इस क्रम को याद रखिएगा। आइए एक आध क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलो, इसको, प्रश्न है 3254.7 इतने सेंटीग्राम है, क्या है ये, सेंटीग्राम है, और इनको किस में बदलना है, करस्पॉन्डिंग हेक्टोग्राम में बदलना है। कितने में बदलना है, हेक्टोग्राम में। ये कितने हेक्टोग्राम आया। अब फिर से देखिए आप, सेंटीग्राम को बदलना है हेक्टोग्राम में। सेंटीग्राम कहां पड़ता है, हेक्टोग्राम कहां पड़ता है, दोनों को देख लीजिए, ठीक। यहां पर यूनिट वैल्यू थी, सॉरी पॉइंट वैल्यू थी, इसके इस तरफ चलेंगे यूनिट वैल्यू है, नीचे आते हैं डेटा वैल्यू, हेक्टो वैल्यू और किलो वैल्यू, ठीक। ये इस तरफ चलते हैं तो यहां पे आती है डेसी वैल्यू, फिर इसके बाद सेंटी, फिर मिली, ये वैल्यूज आती हैं। अब आपको सेंटी को कन्वर्ट करना है हेक्टो में, तो सेंटी को छोड़िए, कितने दूर तक चलना पड़ेगा, 1 2 और 3 4, कितना चलना पड़ेगा, यहां से निकलिए 1 2 3 4, हेक्टो में कन्वर्ट करने के लिए इतना ही तो चलना पड़ेगा। अगर इतना चलना पड़ा तो आपको जो दशमलव का स्थान है वो भी किस तरफ खिसकाना पड़ेगा, इस तरफ खिसकाना पड़ेगा, इस तरफ पॉइंट की लोकेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। और कितने स्थान शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो आइए हम इसको 1 2 3 4 लोकेशन शिफ्ट करते हैं, तो दशमलव यहां पर लगेगा। लेकिन दशमलव को कभी भी ऐसे संख्या के सामने सीधा नहीं रखा जाता, जीरो लगा के रखा जाता है, 0.3254 और 7। इसका मतलब हुआ कि इतना हेक्टोग्राम हो गया, ये इतना क्या हो गया, हेक्टोग्राम, इतना हेक्टोग्राम है, कितना, इतने सेंटीग्राम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कंपैरिजन की हम बात करते हैं कि कौन सा दशमलव अंक बड़ा है। आप जान गए कि दशमलव अंक लिखे ही क्यों जाते हैं,
क्योंकि पूर्ण संख्याओं के वो भाग जो पूर्ण नहीं होते, वो किसी भी अंक के 10वें, 10वें, 100वें, 1000वें भाग हो सकते हैं, और इस आधार पे उनको दशमलव के दाहिनी तरफ लोकेशन मिलती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि कौन सा डेसिमल बड़ा है। मान लेते हैं हमने लिखा 5.892 और दूसरा लिखा 5.439। तो आपको देखना है दोनों का यूनिट प्लेस बिल्कुल सेम है, लेकिन 1/10th प्लेस आप देख रहे हैं किसका बड़ा है, इस वाले का बड़ा है, इसीलिए 5.892 इज ग्रेटर देन 5.439, जो जल्दी बड़ा मिल जाए। ठीक, ऐसे ही देखें, अगर हम लिखते हैं 6.329 और 5.97629459, अब इसको देख के आप घबरा गए कि अरे इसमें तो इतने ढेर सारे अंक आ गए, यहाँ पर तो 4 हैं, यहाँ पर तो ढेर सारे हैं। आपको देखना है कि पूर्ण भाग किसके पास ज्यादा है। 6 के पास पूर्ण अंकों की संख्या कितनी है, 6 है, और बाकी जो भी भाग हैं वो फ्रैक्शनल भाग हैं, इसलिए इसमें कंपैरिजन में बिल्कुल आप जान लीजिए कि ये बड़ा है। इसका मतलब है 6.329 इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ये इससे बड़ा है। ठीक है, आइए फ्रैक्शंस डेसिमल को जोड़ना जानते हैं, जोड़ते कैसे हैं। पहले एक चीज और देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लिखते हैं 4/10 प्लस 5/100 प्लस 7/1000। इसको कैसे लिखेंगे अगर हम दशमलव में लिखना चाहते हैं? तो 4/10 के करस्पॉन्डिंग देखिए, पॉइंट की लोकेशन आपने डाली, यहां पर लिखा 4, क्योंकि 4/10 है। अब 5/100 है तो ये 1/100 लोकेशन पर जाएगा ना, यहां पर आ गया 5, और इसके बाद 7/1000 है, किस लोकेशन में जाएगा, 1/1000 लोकेशन पर जाएगा। तो इस अंक को हम लोग 0.457 लिखने के बजाय 0.457 ही लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का अपना तरीका है। ओके, आइए हम लोग उसको जोड़ना देखते हैं कि डेसिमल के जो योग होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, हाउ दे आर एडेड टू ईच अदर। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर हमने लिखा 4.732 प्लस 69.4389 प्लस 743.04। अब ऐसा करने के लिए करना क्या है, यहां पर सबको एडअप करना है, एक साथ सबको जोड़ना है। तो जोड़ करते समय एक चीज आपको रखना है कि जितने भी दशमलव बिंदु हैं वो बिल्कुल एक सीध में रहेंगे। देखें कैसे लिखा, 4.732, दूसरा है पॉइंट बीच में लगा दिया 69 में यूनिट प्लेस पे 9 है, 600 प्लेस पे है। इसके बाद की संख्याएं जैसे लिखी हैं उसी तरह से रिपीट कर दीजिए, 4, 3, 8 और 9। इसके बाद यहां पर फिर से दशमलव बीच में आ गया, 743.04। ठीक, अब आइए इनको जोड़ दीजिए। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर सब जगह आप 0 सोच सकते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, कहीं पर भी आप 0 सोच सकते हैं। यहाँ पर एडिशन कितना आया, 9, 8 2 10 का 0 1 बच गया है, 3 3 6 4 10 1 11 की 1, फिर से 7 4 11 और 1 12। अब इस 12 में से जो 1 बचा है वो उस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें जब 10 का गुना होगा ना, 0.12 में जो 12 आया था उसमें जब 10 का गुना होगा तो वो आगे जाके यूनिट प्लेस पे बैठेगा जाके, है ना। 9 4 13 और 3 17 और 1 18 की 8, हाथ आया 1, 6 4 10 और 1 11 की 1, 7 1 8। तो आपका एडिशन क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको सारे दशमलव बिंदु को एक साथ रखना है, सारे दशमलव बिंदु को एक साथ रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं, बहुत तेजी से आगे चलते हुए हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इसको समझेंगे, पीछे आप जितना अपना बेस क्लियर करके तैयार करके आए हैं
उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए देखिए एक इबारती प्रश्न करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न करते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चे ने 78.45 रुपीस का क्या खरीदा, मान लेते हैं बैट खरीदा। क्या खरीदा? बैट। बैट माने बल्ला। उसने 8 रुपया 90 पैसा 8.90 की क्या खरीदी? बाल खरीदी। क्या खरीदी? बाल खरीदी। साथ में उसने 5.32 रुपयों का क्या खरीदा? कैरम बोर्ड का पाउडर खरीदा। कैरम बोर्ड का पाउडर खरीदा। अगर उसके पिताजी ने उसको 100 रुपए दिए थे, 100 का एक नोट दिया था, तो वो बच्चा कितना पैसा बचा कर लाएगा? तो बचाकर तो वही पैसा लाएगा ना जो खर्चा होने के बाद बचा है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि खर्च कितना हुआ है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि खर्च कितना हुआ है। तो खर्च कितना हुआ है उसके लिए हमको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए आपको सारे पॉइंट्स एक सीध में रखने हैं। 78.45, फिर से पॉइंट सीध में रखिए। 8.90, फिर से पॉइंट सीध एक सीध में रखिए। 5.32 आपने जोड़ दिया, कितना बना? 5 2 7 9 4 13 3 16 था 6, हाथ आया 1। यहाँ पर पॉइंट जहां पर है उसी लोकेशन में रहेगा। याद रखिएगा, जोड़ने घटाने में पॉइंट का लोकेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि गुणा करने में हो जाएगा, भाग करने में हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 9 4 13 3 16 का 6, हाथ आया 1 8 8 16 5 21 और 1 22 और 7 2 9। बच्चे ने टोटल कितना पैसा खर्चा कर दिया बाजार में? 92.67 रुपीज। लेकिन उसके पास टोटल दिए कितने थे? पिताजी ने 100 रुपीज दिए थे। तो उसके पास बचा कितना होगा? मतलब 100 रुपीज में से हमको घटाना पड़ेगा 92.67। तो ये घटाने का तरीका क्या होगा? घटाने का तरीका भी बिल्कुल आसान। आपको 100 चूंकि पूर्ण संख्या है वैसे ही रख देना है, ठीक। और इसके बाद इसमें से घटाना है 92.67। आप देखें कि 100 के बाद पॉइंट लगाओगे तो इसके बाद चाहे जितने जीरोस रख दो 100 की वैल्यू 100 ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब इसको अगर घटाना है तो यहाँ पर तो 10 होगा तब ना साथ जाएगा। तो आपने जैसे यहाँ से एक उधार लिया तो ये बना 10, और जब यहां से एक बार ले लिया तो ये बन गया 10 और ये बन गया 9, और ये 100 बन चुका है 99। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 पॉइंट, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 9 गया 0। इसका मतलब है कि अब उसके पास 7.33 रुपीज ऐसे हैं जो शेष बचे हुए हैं, ठीक। प्रश्न में किया क्या है हम लोगों ने? पहले ये देखा कि उसने टोटल खर्च कहां कहां पर और कितना कर दिया है। इसके बाद देखा कि जो पैसा उसको मिला था उस पैसे में से अगर खर्च को निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि उस बच्चे के पास अब कितना पैसा बचा हुआ है। मेन उद्देश्य ये बताने का है कि दशमलव का जोड़ और घटाना किया कैसे जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आ गया तो वापस से रिपीट करिएगा। एक आध क्वेश्चन हम लोग और आगे करेंगे। देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं दशमलव भिन्न को, दशमलव को भिन्न संख्या में बदलना। इसमें दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, यदि भी आप इसको सीख चुके हैं देखिए कैसे बदला जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कोई भिन्न 0.15। अब ये तो बड़ा आसान है, कैसे बदला जाएगा? आपको मालूम है जो दशमलव प्लेस रखा हुआ है इसका मतलब कितना हुआ? 1/10 हुआ ना, प्लस 5/100, यही तो हुआ ना एडिशन।
अब ये अगर आप जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि 100 10 का मल्टीपल है, इसलिए इनका एलसीएम कितना आया 100। ओके, इसलिए यहां पर कितना आया, 10 से डिवाइड करिए 100 में, 10 इंटू 1 दैट इज 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स 15/100। और ये 15/100 देखिए क्या किसी चीज से कट सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, यस कट सकता है। 5 3 जा 15, 5 20 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 0.15 now may be rewritten as 0.15 is equal to 3/20। 3/20 आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। आप अगर 3 को 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये आप करके देख सकते हैं जब आप दशमलव का भाग लगाना जानते हैं तब। ओके, आप करके कोशिश करके देखिएगा। खैर चलिए, ये आपने देखा दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। एक आध प्रश्न हम आपसे और कर लेते हैं। मान लेते हैं 4 होल 3/8। 4 होल 3/8 को हम किसमें बदलने वाले हैं, ये हमारा भिन्न है, और इसको हम किसमें बदलने वाले हैं, किसमें, दशमलव में। ठीक है, इसमें 4 प्लस 3/8 एक हुआ ना, 4 प्लस 3/8। यद्यपि थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज आएगा कि हमको यहाँ पर डिवीजन करना आना चाहिए, तो अभी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि डिवीजन करना यदि आपको नहीं आएगा तो आप 3 से 8 का डिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। बाकी अगर चाहे तो एक और तरीका है, उसके हिसाब से हम आपको 1000 में कन्वर्ट, चलिए इसको देखते हैं। 4 होल 3/8 इक्वल्स हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3/8 इक्वल्स हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3/8। आप 8 को क्या 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करके 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। किसी चीज के पहाड़े में 8 का गुणा करने से 100 आता है क्या, नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऊपर नीचे 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 जरूर आ सकता है, क्यों भाई, आ जाएगा। 4 प्लस ये कितना आया, 25 से 75, और ये 375/100, ओ सॉरी 1000। देखिए आप हमने किया क्या है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में जितना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऊपर, उतना ही मल्टीप्लिकेशन कर दे नीचे, तो किसी भी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। यहां पर हमने देखा कि क्या 8 को हम 100 में, 1000 में, 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो मालूम पड़ा कि हम 10 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 100 में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम 1000 में कन्वर्जन कर सकते हैं। 125 8 1000 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे जब हमने 125 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर वाला कितना बना 375, नीचे वाला कितना बना 1000, ये टोटल कितना हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 4.375, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अगर हमने 375 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो जो दशमलव का बिंदु है वो बाएं हाथ उतनी ही स्थान खिसक जाता है, मतलब 1 2 3 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 पॉइंट खिसक जाएगा। तो 4 प्लस ये क्या बनेगा, इक्वल से बीच में और इंसर्ट कर देते हैं, 4 प्लस 0.375 ये कितना बन गया 4.375। ओके, आइए और आगे देखते हैं। तो आइए
ऐसा कोई क्वेश्चन फिलहाल दिख नहीं रहा जो आपको बताने लायक का हो। अब आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, पॉइंट वाली जो संख्या है या डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल नंबर जो है या जिसको हम दशमलव संख्या कहते हैं, दशमलव संख्या का दशमलव संख्या के साथ गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए इसके लिए देखते हैं। बड़ा आसान है ये, बहुत आसान है। कैसे? मान लेते हैं हमने लिखा 0.3 इंटू 0.3। ये बड़ा मजेदार सेक्शन आप देखेंगे। आपने देखा है कि हमेशा गुणन करने से जो गुणन के बाद संख्या मिलती है वो बड़ी मिलती है ना। लेकिन जब आप दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में तो संख्या छोटी मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्यों मिलती है छोटी। हमने लिखा 0.3 इंटू 0.3। यहाँ पर इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3/10 इंटू 3/10। लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन का तरीका जानते हैं। न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो ये कितना बना? 9/100। कितना बना? 9/100। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बना? 9/100 बना ना। अभी तक ये 10वां भाग था। अब यहां पर जो आ रहा है वो 100वां भाग है। मतलब दैट मे बी रीरिटन एज 0.09, क्योंकि दशमलव का जो लोकेशन है वो कहां, इससे 2 अंक शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि यहां पर 2 जीरो से डिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, 1 2 पॉइंट लगाया, ये आपको बताया कि दशमलव अंक बिना जीरो के नहीं लिखे जाते, एक परंपरा बन गई है। तो इसको लिखा 0.09। और आप देख रहे हैं कि जो 0.09 है इस संख्या से या फिर इस संख्या से छोटा है, क्योंकि ये जहां 10वां भाग है वहीं ये 100वां भाग है। बस समझ में आई? आइए और देखते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं हमने लिखा 0.2 इंटू 0.3। तो सिंपली कितना हो गया? 2/10 इंटू 3/10 इक्वल्स कितना हुआ? 6/100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.06। एनी डाउट? नो डाउट। आइए और देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपने करना सीख लिया है और किस किस तरह से। चलिए एक थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सा जिसमें 1-2 अंक ज्यादा हैं। जैसे मान लेते हैं 2.5 इंटू 6.5। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने हों तो पहले तो आप भूल जाइए कि कहीं पर कोई मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट का सिंबल लगा भी है। पहले तो भूल जाइए, फर्स्ट आप भूल जाइए। चलिए भूल जाते हैं। पहले यूनिट प्लेस से करेंगे 25, फिर टेंस प्लेस से करेंगे 12। अब यूनिट प्लेस को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि हम लोग टेंस प्लेस से गुणा करने जा रहे हैं दहाई के स्थान से। तो फिर से करेंगे 5 से। 6 5 30, 6 5 30 का 0 हाथ आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15। जोड़ दिया जो कि हम करते चले आ रहे हैं। एडिशन कर दिया तो कितना बना? 5 2 5 1 5 1 6 एंड 1। अब जरा देखें कि लेफ्ट साइड से गिनते हैं कि दशमलव कहां पर आया है। इससे एक स्थान बाद और इससे भी एक स्थान बाद। मल्टीप्लिकेशन के समय में आपने देखा था 0.3 इंटू 0.3 मिलकर कितना बना था? 0.09। मतलब दशमलव का एक स्थान और 2 स्थान। ठीक, यहां पर भी क्या हुआ? एक स्थान 2 स्थान। आपको लेफ्ट से 2 स्थान दशमलव को सरका देना है। तो ये कितना बन जाएगा? 16.25। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग भिन्न खत्म कर देंगे और फिर हम लोग प्रतिशत की तरफ बढ़ेंगे।